students, today we are starting chapter number 1, Know Your Planet. अपने ग्रह को जानें. So let's start. अब यहाँ पे एक गेट सेट की एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक शॉर्ट एक्सरसाइज. तो पहले उसको देख लेते हैं. राइट द नेम्स ऑफ 2 planets. हमें 2 ग्रहों के नाम बताने हैं. फर्स्ट, whose names start with the letter M. ऐसे जिनका M लेटर से शुरू होता है नाम, तो हम लिख सकते हैं मरकरी और मार्स. सेकेंड, विच लाई बियॉन्ड सैटर्न. इसके लिए हम लिख सकते हैं यूरेनस एंड नेपट्यून. विच ऑफ द 8 planets वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई. आप जो 8 planets हैं, 8 जो हमारे ग्रह हैं, उनमें से आप कहाँ पर जाना चाहते हैं एंड क्यों, वो आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. हमारी पृथ्वी एक यूनिक यानी अनूठा ग्रह है. प्लैनेट ग्रह है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ वाटर एंड एयर. यह हमारे सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में, तो यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें पानी और हवा है. आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़. हमारी पृथ्वी में भूमि का द्रव्यमान, लैंड मासेस मतलब लैंड एरिया कहा जा सकता है, और वाटर बॉडीज जल निकाय हैं. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बड़े बड़े भूभाग यानी कि लैंड एरियाज को महाद्वीप कहा जाता है. द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस. बड़े बड़े जल निकाय जो होते हैं, जल निकायों को महासागर कहा जाता है. सी मैप 1.1 एंड लर्न देयर नेम्स. आप मैप में यानी मानचित्र में, यहाँ पे 1.1 दे ही रखा है, आप उसको देखें और उनके नाम को जानें. अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है शेप ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का आकार. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस. एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और इसके किनारों पर खड़ी चट्टानें हैं. स्टीप एजेस, खड़ी चट्टानें. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. एक पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने दुनिया भर में यात्रा की और साबित किया कि पृथ्वी गोल है. अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है. Pictures taken from space have also proved that the earth is like a sphere. अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने भी साबित किया कि पृथ्वी एक गोले की तरह है. इट इज़ राउंड, यह गोल होता है, बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड एट द बॉटम. लेकिन ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या है. टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल. पृथ्वी का स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें इसके मॉडल की आवश्यकता है. अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब पृथ्वी का एक सरल, सिंपल और सटीक मॉडल है. इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल के वितरण को यानी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, दर्शाता है. वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब. हम ग्लोब पर महाद्वीपों और महासागरों का सही आकार यानी शेप, साइज और स्थान भी देख सकते हैं. बट वी कैनॉट ऑलवेज यूज अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ. लेकिन हम पृथ्वी का स्टडी, अध्ययन करने के लिए हमेशा ग्लोब का यूज नहीं कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. एक बड़े ग्लोब को इधर उधर लेकर जाना काफ़ी कठिन है. अ ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैनॉट बी शोन ऑन इट. ग्लोब छोटा होता है और उस पर किसी स्थान के लिए सारी की सारी डिटेल्स, सभी विवरण को नहीं दिखाया जा सकता है. वी कैनॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. हम पृथ्वी के एक हिस्से के लिए ग्लोब नहीं बना सकते. ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब. ग्लोब पर एक समय में पृथ्वी का केवल आधा भाग ही देखा जा सकता है. मैप 1.1 आप यहाँ पे देख सकते हैं. There are 7 continents and 5 oceans in the world. हमारे पास 7 महाद्वीप और 5 महासागर पूरे संसार भर में हैं.
मैप्स यानी मानचित्र। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप्स यानी मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को समतल सतह पर शो करता है यानी प्रदर्शित करता है। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ नैपकिन। मैप शब्द लेटिन शब्द मैपो से आया है जिसका मीनिंग या अर्थ है रुमाल। जेरार्डस मर्केटर, अ फ्लेमिश मैप मेकर, was the first to publish a collection of maps in the form of a book. फ्लेमिश मैप्स के निर्माता यानी मानचित्र के मेकर निर्माता जेरार्डस मर्केटर पुस्तक के रूप में मैप्स का कलेक्शन यानी मानचित्रों का संग्रह प्रकाशित करने वाले पब्लिश करने वाले पहले व्यक्ति थे। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मानचित्रों की पुस्तक यानी मैप्स की बुक को एटलस कहते हैं। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन अ नेबरहुड। हम महाद्वीपों, देशों, शहरों और यहाँ तक कि एक पड़ोस को दिखाने यानी अपने पास वाले एरियाज को दिखाने के लिए भी समतल सतह पर मैप्स को मानचित्रों को बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑन इट। आप अपने स्कूल का भी नक्शा मैप बना सकते हैं और उस पर सभी डिटेल्स विवरण दिखा सकते हैं। इन दिस वे अ मैप इज़ बेटर देन अ ग्लोब। इस प्रकार से मैप यानी मानचित्र ग्लोब से बेटर है। हाउएवर द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड। हालांकि पृथ्वी गोलाकार शेप में आकार में है और इसकी सतह घुमावदार है। A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as a paper. कागज जैसी समतल सतह पर घुमावदार सतह को सही तरीके से सही ढंग से दिखाया नहीं जा सकता है। Try to cover a ball with a sheet of paper without creasing it. एक गेंद को बिना मोड़े कागज की शीट से ढकने का आप प्रयास करें। You will not be able to do it. आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। So it is not possible to make an accurate map of a curved surface. इसीलिए घुमावदार सतह का सटीक यानी परफेक्ट मैप बनाना संभव नहीं है। However, small areas can be represented fairly accurately on maps. हालांकि छोटे क्षेत्र, छोटे एरियाज मैप्स पर मानचित्रों पर काफ़ी परफेक्ट से यानी परफेक्शन से सटीकता से शो किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। दिस मेक्स मैप यूजफुल टू स्टडी द अर्थ। और यह मानचित्रों को पृथ्वी का स्टडी अध्ययन करने के लिए उपयोगी उपकरण यानी एक यूजफुल टूल बनाता है। ओके, पेज नंबर 10 पर यहाँ फैक्ट वाइज दे रखा है तथ्यवार, इसको भी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स इज द अर्देप्फेल और अर्थ एप्पल। सबसे पुराना जीवित ग्लोब में से एक अर्देप्फेल या अर्थ एप्पल है। इट वॉज मेड बाय मार्टिन बेहम इन 1492। इसे 1492 में मार्टिन बेहम ने बनाया था। जॉर्ज ग्लॉकेंडेन पेंटेड द मैप ऑन द एर्देप्फेल। जॉर्ज ग्लॉकेंडेन ने एर्देप्फेल को नक्शे पर चित्रित किया था यानी नक्शे पर मैप पर बनाया था। अब हमारे सामने एक टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मानचित्र अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के होते हैं। Physical maps show the physical features of a place such as the mountains, plateaus, plains and rivers. भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स किसी भी स्थान की भौतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, पठार, मैदान और नदियां दिखाते हैं। Countries, states and their capitals are shown on political maps. देशों, राज्यों और उनकी राजधानियों को राजनीतिक मानचित्रों पर यानी पॉलिटिकल मैप्स पर दिखाया जाता है। General information about climate and rainfall of a region is shown in climatic maps. किसी भी एरिया की क्षेत्र की जलवायु और वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी मीन्स जनरल इंफॉर्मेशन जलवायु मानचित्रों में यानी क्लाइमेटिक मैप्स में दिखाई जाती है। Besides these, there are maps that tell us about the industries, population, transport, mineral, crops, soil, natural sources, forest and wildlife of a region. इनके अलावा ऐसे भी मैप्स हैं, ऐसे भी मानचित्र हैं जो हमें किसी एरिया के क्षेत्र के उद्योगों, जनसंख्या, परिवहन, खनिजों, फसलों, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों और वन्य जीवन के बारे में बताते हैं। अब न्यू टॉपिक आ रहा है रीडिंग मैप्स। मानचित्र पढ़ना। मैप्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस।
मानचित्र यानी मैप्स हमें किसी देश या स्थान के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। हमें पता होना चाहिए कि मानचित्र मैप्स को कैसे पढ़ा जाए और उसमें दी जाने वाली जानकारी को कैसे समझा जाए। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। हमें पता होना चाहिए कि मानचित्रों को यानी मैप्स को कैसे पढ़ा जाए और उसमें दी जाने वाली जानकारी को कैसे समझा जाए। एवरी मैप हैज सम बेसिक फीचर्स। हर एक मैप यानी प्रत्येक मैप में मानचित्र में कुछ मूलभूत विशेषताएं यानी बेसिक फीचर्स होते हैं। दे आर एज फॉलोज, वे इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे एक कंपास भी दिखाया जा रहा है, हम इसको भी रीड कर लेते हैं। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, हेंस वी कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ कंपास। जो नीडल होती है कंपास की वो हमेशा पॉइंट आउट करती है नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसीलिए हम इजीली अपने डायरेक्शंस को कंपास की मदद से ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। न्यू टॉपिक इज डायरेक्शंस यानी दिशा निर्देश। ऑल मैप्स फॉलो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्शंस। सभी मैप्स मानचित्र दिशाओं की एक प्रणाली, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। द 4 मेजर डायरेक्शंस आर, 4 प्रमुख दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। मानचित्र का जो टॉप होता है, शीर्ष होता है, वह उत्तर है। द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। मानचित्र यानी मैप का जो नीचे का निचला भाग है वह दक्षिण है। ईस्ट इज टू द राइट एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट। पूर्व दाहिनी ओर है और पश्चिम बाईं ओर है। द डायरेक्शंस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो मार्क्ड एन। मानचित्र पर दिशाओं को एन के निशान वाले तीर से भी दिखाया जा सकता है। विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। द अदर डायरेक्शंस आर देन ईजी टू फाइंड। और फिर जितनी भी दूसरी दिशाएं हैं उन अन्य दिशाओं को ढूंढना आसान हो जाता है। वी कैन ऑल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ऑन अ मैप। हम मानचित्र पर मैप्स पर 4 मध्यवर्ती दिशाओं को भी चिन्हित कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। उत्तर पूर्व उत्तर और पूर्व के बीच स्थित है। नॉर्थ वेस्ट इज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। उत्तर पश्चिम उत्तर और पश्चिम के बीच है। साउथ ईस्ट इज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। दक्षिण पूर्व दक्षिण और पूर्व के बीच है। साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट। दक्षिण पश्चिम दक्षिण और पश्चिम के बीच स्थित है। अब स्केल मीन्स पैमाना। It is not possible to show the actual size of the earth on a map because it is too large. मैप्स पर, मानचित्रों पर पृथ्वी का वास्तविक आकार शो करना, दर्शाना संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा है। Let us suppose that the ground distance between Delhi and Agra is 200 किलोमीटर। मान लीजिए कि दिल्ली और आगरा के बीच की जो जमीन है उसकी दूरी 200 किलोमीटर है। It is not possible to show these cities at 200 किलोमीटर from each other on the map. मानचित्रों पर इन शहरों को एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर दिखाना संभव नहीं है। Therefore, this distance is represented by a smaller unit, say 5 centimeter on the map. इसीलिए इस दूरी को हम मैप्स पर एक छोटी सी इकाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के द्वारा शो कर सकते हैं, इसे दर्शा सकते हैं। The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. जमीन पर दूरी और मैप्स पर दूरी के रेशियो को, अनुपात को मानचित्र के पैमाने के रूप में मीन्स मैप के स्केल के रूप में जाना जाता है। इन दिस केस वी वुड राइट इट एज 5 सेंटीमीटर इज टू 200 किलोमीटर। इस मामले में हम इसे 5 सेंटीमीटर रेशियो 200 किलोमीटर के रूप में लिखेंगे। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। मैप्स हमेशा पैमाने यानी स्केल के अनुसार ही बनाए जाते हैं। आपके सामने एक मैप स्केल भी शो कर रखी है जिसमें आपके पास में 0 के बाद 50, 100, 150, 200 किलोमीटर इस तरीके से इसकी स्केल के रेंज को दिखाया गया है, डिस्टेंस को दिखाया गया है। और फिर उसके नीचे आपके पास मैप दिखा रखा है 1.2 जिसमें स्केल, सिंबल्स और कलर्स को किस तरीके से यूज़ किया गया है मैप में वो आपको बताया गया है। साइड में आप एक बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर्स हैं, कुछ साइंस मार्क कर रखे हैं, कुछ सिंबल्स मार्क कर रखे हैं जिससे आप जो है इनको लोकेट कर सकते हो। एरो भी लगा रखा है ऊपर सिंबल्स का। स्केल दे रखी है आपके पास ऊपर एक छोटी सी, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वैसी एक मिनिएचर फॉर्म की स्केल आपके पास दे रखी है। सिंबल्स को भी इन्होंने मार्क कर रखा है और कलर्स आपको दिख ही पा रहा है, येलो, लाइट ग्रीन, ब्राउन,
तो इस तरीके से आप इस तरीके से कलर्स, सिंबल्स और स्केल को यूज़ करके मैप में अपने एरियाज़ को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आ रहा है सिंबल्स। सिंबल्स का हिंदी मीनिंग है प्रतीक, जिससे हम पहचान सकें किसी भी एरिया को, स्पेस को, चीज़ को। देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल्स, चर्चेज एंड रेलवे ट्रैक्स। मैप्स में पहाड़ों, नदियों, झीलों, पुलों, बांधों, मंदिरों, चर्चों और रेलवे पटरियों पर पर्याप्त जगह, इनफ जगह नहीं है। However, a map without this information would not be useful. हालांकि इस जानकारी के बिना मैप्स उपयोगी नहीं होगा। Different symbols are therefore used on a map to give us this information. इसीलिए हमें यह जानकारी देने के लिए मैप्स पर अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करना होता है, या ये कह सकते हैं विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेज एंड डॉट्स इन ब्लैक। उदाहरण के लिए किसी देश की भूमि सीमा को काले रंग में मोटे डैश या बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है। अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। एक शहर को छोटे वृत्त या स्मॉल सर्कल के द्वारा भी चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कलर्स। वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। मैप्स पर, मानचित्रों पर अलग अलग विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए हम विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। आमतौर पर मैप पर एक सामान्य रंग योजना यानी कि एक कॉमन कलर स्कीम को यूज़ किया जाता है, उसका हम पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ फिजिकल मैप, जैसा कि उदाहरण के लिए जो भौतिक मानचित्र होते हैं उस पर वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। जल निकायों को नीले रंग में दिखाया गया है। Light blue is used for shallow waters and a darker shade of blue for deep waters. हल्के नीले रंग का उपयोग उथले पानी के लिए किया जाता है और नीले गहरे रंग यानी नीले रंग के जो गहरे शेड्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। प्लेन्स और लोलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। मैदान या तराई हरे रंग के रंगों में दिखाई जाती है। हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। जो उच्च भूमि होते हैं तो उच्च भूमियों को भूरे रंग में दिखाया जाता है। अ की इज गिवन ऑन अ मैप टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड द सिंबल्स यूज्ड। रंग योजना और जितने भी यूज़ किए गए सिंबल्स हैं, प्रयुक्त प्रतीक हैं, उनको समझने में हमारी सहायता के लिए मैप पर एक की भी दिया गया है। मैप, लुक एट मैप 1.2। आप इसे मैप 1.2 में देख सकते हैं। Its key shows the height of the land above the sea level or depth of water below sea level. इसकी कुंजी की समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई या समुद्र तल से नीचे जल की कितनी गहराई है उसको दर्शाती है। It also shows what the colors represent on a map. यह भी दर्शाता है कि मानचित्र पर रंग क्या दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 नो योर प्लैनेट, और इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।